चलिए आज एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। निवारा द लास्ट अंडरग्राउंड सिटी। साल 2001 की बात है। हर सुबह की तरह आज की सुबह भी खुशनुमा थी। गांव और शहरों में हर कोई चिड़ियों की चहचहाहट साफ सुन सकता था। चारों तरफ हरियाली थी, बच्चों की हंसी, घरों की रौनक, लोगों के दिलों में प्यार, ये सब आम बात थी। लोग जानवर पालते थे, उनकी देखभाल करते थे और बच्चे तो उन जानवरों के साथ खेलते रहते थे। हर घर में एक पालतू जानवर तो जरूर होता था जो सभी का प्यार होता था। लोगों के जीवन में तनाव कम था, इसलिए लोग हेल्दी और खुशहाल जीवन जी रहे थे। संसाधन ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग मुस्कुरा पाते थे और एक सुकून भरी जीवन जीते थे। वहीं दूसरी ओर शहरों में लोग दिन रात नई नई टेक्नोलॉजी को बनाने में लगे हुए थे। गांव की जिंदगी प्रकृति के करीब थी और शहर की जिंदगी टेक्नोलॉजी के करीब। लेकिन गांव अब भी हरियाली से भरे हुए थे। यहाँ लोग खेती करते हुए जानवरों को पालते थे और इसी से अपना जीवन चलाते थे। कुछ लोग अपने खेतों में उगाए गए अनाज और पालतू जानवरों से मिले संसाधनों को शहर में ले जाकर बेचते थे। धीरे धीरे कुछ लोग गांव छोड़कर शहर की ओर जाने लगे, क्योंकि उन्हें वहां की चमक धमक और जीवन शैली बहुत आकर्षण लगने लगी। जो लोग गांव में ही रह गए, उनके भीतर धीरे धीरे क्रोध और लालच पनपने लगा। अब उनका एकमात्र लक्ष्य बन गया कैसे ज्यादा पैसा कमाए और जल्दी से अमीर बने। धीरे धीरे गांव में भी पैसों की होड़ मच गई। सब पागल हो गए पैसे और फैसिलिटी के पीछे। इसी बीच टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। अब तो ये हाल हो गया कि हर किसी के पास रहने के लिए पक्का घर, पहनने को अच्छे कपड़े और चलाने के लिए एक कार होना जैसे अनिवार्य हो गया था। लोग टेक्नोलॉजी की लत में इस कदर डूबते जा रहे थे कि उन्हें प्रकृति की चिंता ही नहीं थी। 2030 तक खेती तो हो रही थी, लेकिन अब उसमें इतनी मात्रा में रासायनिक खाद डाली जा रही थी कि खेतों में रहने वाले कीट पतंगे मरने लगे थे और जमीन की गुणवत्ता पर बहुत बुरा असर पड़ने लगा था। जैसे जैसे फल, सब्जियां और अनाज में जो प्राकृतिक विटामिन और पोषक तत्व हुआ करते थे, अब वो धीरे धीरे गायब होने लगे थे। लोगों को अब स्वाद या सेहत से ज्यादा लालच इस बात का था कि फल और सब्जियां जल्दी से जल्दी बड़ी हो जाएं और अनाज की मात्रा ज्यादा हो जाए। इसी लालच में लोग जमीन में भारी मात्रा में रासायनिक खाद डालने लगे। नतीजा ये हुआ कि फल और सब्जियां देखने में तो बड़ी चमकदार लगती थी, लेकिन उनके अंदर वो गुणवत्ता और पोषण शून्य होता जा रहा था। यानी अब जो लोग चीजें खा रहे थे, उनमें जरूरी ताकत और ऊर्जा ही नहीं बची थी। लोग जमीन को जहर से भरते जा रहे थे और खुद को उसी जहर में धीरे धीरे बीमार बना रहे थे। लोग इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि अगर वो लगातार इतनी मात्रा में दवा और रासायनिक खाद जमीन में डालते रहेंगे तो जमीन पहले जैसे उपजाऊ नहीं रहेगी। उन्हें ये भी समझ नहीं था कि जो छोटे छोटे कीट पतंगे अनाज, फल और सब्जियां को बढ़ाने में मदद करते हैं और मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखते हैं, अगर वही मर जाएंगे तो खेती धीरे धीरे बंद हो जाएगी। जिस धरती ने सदियों से इंसानों का पेट भरा, वही धरती अब बेजान और सूखी होती जा रही थी। पर लोग ये सब देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो लालच, सुविधा और टेक्नोलॉजी के फायदे में इतने अंधे हो चुके थे, उन्हें आने वाले कल की चिंता ही नहीं थी। उधर जानवरों को भी लोग बेरहमी से मारकर खा रहे थे, बिना ये सोचे कि जब खेती खत्म होगी और जंगल नहीं बचेंगे तो ये जानवर भी नहीं बचेंगे और फिर आखिरी में इंसान खुद ही भूख से तड़प कर मरने लगेंगे। सब बस पैसे कमाने के और फैसिलिटी के पीछे भाग रहे थे। हर घर में अब एसी लग चुके थे और कुछ अमीर लोगों के पास 4-4 गाड़ियां तक थी। जितना ज्यादा कोई अमीर था, उतनी ज्यादा उसकी फैसिलिटी थी। लोग अब जानवरों और पक्षियों को मारकर खाने लगे थे। धीरे धीरे पक्षी लगभग खत्म हो गए थे। अब लोग केवल उन्हीं जानवरों की आबादी बढ़ा रहे थे जिससे उन्हें दूध, मांस या अन्य जरूरी चीजें मिलती थी। यानी केवल वही जीव बचे थे जो इंसान की जरूरतों को पूरा करते थे। लोगों की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब जंगल बचे ही नहीं थे। हर तरफ बस मकान ही मकान बन चुके थे और कहीं कहीं बचे थे गिनती के कुछ पेड़। पानी तो मानो हर ओर से सूखने लगा था, लेकिन फिर भी लोग इसे नजरअंदाज कर रहे थे, क्योंकि उनकी नजरें बस मशीनें और आधुनिक सुविधाओं पर टिकी थी। इन्हीं दिनों कुछ साइंटिस्ट ने भविष्य का अनुमान लगाना शुरू किया। उन्होंने डेटा
और पर्यावरणीय बदलावों को देखकर चेतावनी दी कि धरती बहुत बड़ी संकट की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन मानव की छोटी छोटी गलतियों का नतीजा है। अगर यही हाल रहा तो जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी, शहर और गांव सब बर्बाद हो जाएंगे, लाशें हर जगह बिक जाएंगी। उन्होंने लोगों से विनती की, जो भी सुविधा है उनका सीमित इस्तेमाल करो, हर चीज को पर्यावरण के अनुकूल बनाओ। तुम्हारी एक छोटी गलती एक बहुत बड़ा विनाश ला सकती है। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि आम लोग ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। केवल कुछ अमीर लोगों ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया और उन्हीं अमीरों ने मिलकर नवाड़ा द स्मार्ट अंडरग्राउंड सिटी बनवाई। ये शहर जमीन के नीचे था, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी सुविधा से लैस। इसे इसलिए बनवाया गया था ताकि धरती पर कुछ बड़ा विनाश हो भी जाए तो ये लोग वहाँ सुरक्षित रह सके। लेकिन जो लोग बाहर रह गए वो अपनी मस्ती में डूबे हुए थे। उन्हें न अपने भविष्य की चिंता थी न प्रकृति की। नवाड़ा सिटी में सब कुछ था जो अमीरों को हर हाल में जीवन जीने में मदद कर सके, लेकिन वहाँ हर चीज मैन मेड थी। हवा, पानी, खाना, पेड़, रोशनी सब नकली लेकिन सुरक्षित। अमीर लोग खुश थे, उन्होंने अपनी अंडरग्राउंड सिटी बनवा ली थी और अब उन्हें दुनिया के हालातों से कोई लेना देना नहीं था। बाकी लोग अब भी अपनी दुनिया में ही मस्त हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि जो असली विनाश है वो अब दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। फिर आया साल 2060। अचानक एक सुबह हवा रुक गई। आसमान का रंग नारंगी हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की गर्मी अब जमीन को जलाकर भस्म कर देगी। और तभी टीवी पर एक भयानक खबर आई। इस साल दुनिया का तापमान 57 डिग्री तक पहुंच चुका है। कई नदियां पूरी तरह सूख चुकी है और लगभग 80% कीड़े मकोड़े अब विलुप्त हो चुके हैं। जो लोग खेतों में गए उन्होंने देखा मिट्टी अब बेजान हो चुकी है। जमीन पर दरारें पड़ गई थी, जैसे मिट्टी अब हार मान चुकी हो। लोग हैरान थे, वो सोच रहे थे हमने तो सिर्फ थोड़ी दवा डाली थी, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे खत्म हो गया। लोगों ने कभी कुछ भी इको फ्रेंडली नहीं रहने दिया था। हर चीज प्लास्टिक, केमिकल और स्वार्थ से बनी थी। प्रकृति को इंसानों ने ऐसे लूटा था जैसे मानो बलात्कार किया हो। पैसे और सुविधाओं के पीछे इतने पागल हो गए थे कि भूल ही गए कि पैसे और सुविधा तभी तक काम की है जब तक धरती जिंदा है। अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो पैसा किसके काम आएगा। शहरों के अमीर लोग अब भी एसी, कार, सोलर पावर बैकअप सिस्टम जैसी सुविधाओं में घिरे थे। उनका मानना था टेक्नोलॉजी सब संभाल लेगी, हम सुरक्षित हैं। हर गाड़ी का धुआं अब हवा को जहर बना रहा था। हर प्लास्टिक का सामान अब जमीन में जहर घोल रहा था। हर एसी की गैस अब सीधे ओजोन परत को छेद रही थी। प्रकृति चीख रही थी, लेकिन इंसान बहरे हो चुके थे। अब इसी बीच स्टार्ट हुई इंसानी शरीर की टूट फूट। गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि लोगों को हर पल चक्कर आने लगे। दिल की धड़कनें तेज हो गई। छोटे बच्चे सांस लेने में तकलीफ महसूस करने लगे। डॉक्टरों ने चेतावनी दी, गर्मी और प्रदूषण के कारण बच्चों के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स बढ़ने लगे। कुछ बच्चे 2 सिर वाले पैदा हो रहे हैं, कुछ बिना हाथ पैर के। अब ये सामान्य नहीं है, ये एक आपदा है। अब केवल शरीर ही नहीं, दिमाग भी जवाब देने लगा। लोग चिड़चिड़े हो गए। मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, पागलपन और फिर आत्महत्या के मामले रोज बढ़ने लगे। धरती अब जीने लायक नहीं बची थी। जैसे जैसे कीड़े मकोड़े मरे वैसे वैसे फसलें भी खत्म होने लगी। पक्षी गायब होने लगे क्योंकि उनके खाने का स्रोत ही मिट चुका था। जानवर मरने लगे क्योंकि न पानी बचा था न छांव। मधुमक्खियां जो पौधों की जीवन की डोर थी, अब वो गायब हो चुकी थी। उनके बिना पौधे उगने ही बंद हो गए। अब न हरियाली थी, न रंग, न खुशबू। अब न पक्षियों की चहचहाट थी, न बच्चों की हंसी। अब हर सुबह सुनसान हो चुकी थी और जब जानवर ही नहीं बचे तो प्रकृति की डोर टूट चुकी थी। एक एक कर पूरा जीवन चुपचाप दम तोड़ने लगा। गर्मी अब सिर्फ गर्मी नहीं रही थी, वो अब मौत बन चुकी थी। सड़कों की सीमेंट तक पिघलने लगी थी। शहर की 2 मेट्रो ट्रेन एक ही दिन में फट गई। सड़कें तभी जैसे तपने लगी। लोगों की गाड़ियां कई बार खड़ी खड़ी ब्लास्ट होने लगी। गर्मी और नमी से मिलकर शरीर को गलाने वाले अजीब और भयानक वायरस को जन्म दे दिया था। अब मच्छर भी नहीं थे, पर फिर भी डेंगू जैसा बुखार जिसमें शरीर गलने लगा था। तेजी से ये बीमारी फैलने लगी।
हवाई जहाज अब लगातार क्रैश हो रहे थे क्योंकि गर्म हवाओं के कारण वायुमंडल में असंतुलन इतना बढ़ गया था कि प्लेन उड़ते ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। बरसात गायब हो गई थी, उसकी जगह अब सिर्फ सूखा पड़ने लगा था और दूसरी तरफ पहाड़ों की बर्फ इतनी तेजी से पिघल रही थी कि शहरों में बाढ़ आने लगी थी। एक तरफ आग, दूसरी तरफ पानी, मानवता दोनों तरफ से घिरी हुई थी। जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि अब इंसान जानवरों की भी जगह हथिया चुके थे। उनकी जमीन, उनका खाना, उनकी हवा, सब पर अब इंसान का कब्जा था और अब संसाधन खत्म हो रहे थे, वो भी तेजी से, बहुत तेजी से। अब हर बच्चे का जन्म मतलब था एक नई सांस लेने वाला, पर अब न हवा बची थी, न पानी, न खाना, इसलिए बच्चे जन्म लेते ही मरने लगे। साइंटिस्ट ने पाया कि क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण ने अब इंसानी डीएनए तक को बिगाड़ दिया था। अब कुछ जगहों पर सिर्फ लड़के ही पैदा हो रहे हैं तो कहीं पर सिर्फ लड़कियां, कहीं कोई संतुलन नहीं बचा है। प्रकृति की सबसे पवित्र व्यवस्था भी अब टूट चुकी है। अब धरती पर जिंदा रहना मौत से भी ज्यादा तकलीफदेह हो गया था। गर्मी अब शरीर को अंदर से जलाने लगी थी। लोगों के शरीर पर तेज धूप में जलन थी। अब छाले पड़ने लगे थे, किसी की त्वचा फट रही थी, किसी का चेहरा सूज गया था, किसी के होठों से खून निकल रहा था, पर पूरी धरती पर मौत का सन्नाटा छा गया था। हर तरफ सिर्फ रोने, चिल्लाने और जलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। बिजली की लाइनें, गैस के पाइप, तेल के टैंकर, शहर की गाड़ियां सब अपने आप हटने लगे। धरती का सीना फट रहा था, जैसे कोई अंदर से दहाड़ मार रहा हो। लोग अब अपने घरों में भी सेफ नहीं थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अगला धमाका कब और कहां होगा। लेकिन इन्हीं सब के बीच एकमात्र आशा की किरण बची थी, निवाड़ा द अंडरग्राउंड स्मार्ट सिटी। यहाँ वो अमीर लोग बस चुके थे जो कभी पृथ्वी की चेतावनियों को समझ गए थे। सब खुश थे, राहत में थे, सोच रहे थे कम से कम हम तो बच गए। पर कुछ ही दिनों बाद नवाड़ा के सर्वेलेंस सिस्टम ने खतरों का संकेत दिया। जमीन के अंदर ही हीट वेव्स आ रही थी। पहले तो सबने हंसते हुए कहा, अरे ये तो मशीन का ग्लिच होगा। पर जल्दी ही सांस लेना भी मुश्किल होने लगा। नवाड़ा की एयर फिल्टर सिस्टम अब काम नहीं कर रही थी। पानी की सप्लाई खत्म होने लगी। चेहरों पर अब लाल लाल चकत्ते खून के धब्बे और जलने के निशान दिखने लगे। नवाड़ा सिटी के कंट्रोल रूम की सारी लाइटें झपकने लगी। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे। अचानक एक बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो गया। सामने था एक थका हुआ, टूटा हुआ चेहरा, एक बूढ़ा इंजीनियर, वही जो नवाड़ा का क्रिएटर था। उसके चेहरे पर पछतावे के आंसू थे, आंखें लाल और गहरी थी। उसकी आवाज कांप रही थी। I am the one to blame. I kept thinking we could defeat nature with technology, but all we were doing was buying time. Navarra was an illusion, a bubble, one that I created, and now it has burst. In 2030, the land beneath which this city was built used to be an old chemical waste dump. It was never properly sealed, and global warming brought it back to life. Now that poison has seeped into our air, into our blood, I was the one who kept shouting that we were safe. But now, when everything is falling apart, I have to admit, we were never safe. यह बोलते ही उसका शरीर कांपा, उसकी आंखें धीरे से बंद हो गई और उसकी मौत वहीं हो गई। लोगों की लाशें जलती रही और सिस्टम एक एक करके क्रैश होता गया। निवाड़ा, जो कभी मानवता की आखिरी उम्मीद थी, अब एक कब्रिस्तान में बदल चुका था। हर तरफ सिर्फ चीखे, धुआं, आग ही बची थी। लोग तरफ तरफ के मरते गए, ना कोई मदद बची, ना कोई उम्मीद। जमीन के नीचे से भी अब चिंगारियां निकलने लगी थी। धरती पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। ना इंसान बचे, ना उनकी बनाई कोई मशीन या टेक्नोलॉजी। ये दुनिया इंसानों ने खुद ही खत्म की। प्रकृति पर सबका हक था, जानवरों का, पेड़ों का, नदियों का, पहाड़ों का, पक्षियों का। और इंसानों ने मान लिया कि सिर्फ इंसान ही रहने लायक है। वो भूल गए कि वो उन सबके बिना नहीं जी सकते। प्रकृति ने हर चीज को सोच समझकर बनाया है। हर पेड़, हर कीड़ा, हर जानवर एक संतुलन का हिस्सा था। जब तक वो संतुलन था, धरती जिंदा थी। पर इंसान ने क्या किया? बस इंसानों को बढ़ाया, बस इंसानों की सुविधाओं को बढ़ाया और बाकी हर चीज को खत्म कर दिया। इंसानों ने सोचा कि वो भगवान बन गए हैं, इसलिए प्रकृति अब सब कुछ वापस लेने आ गई थी। आग की गोलों के रूप में, तबाही के तूफानों के रूप में।
विनाश की लहरों के रूप में। जब विनाश पास आता है तो कोई बहस नहीं होती, कोई चेतावनी नहीं मिलती, बस विनाश होता है। धरती के इंसान जो कभी मिट्टी से बने थे अब जलकर राख बन गए और अंत में वो फिर से मिट्टी में मिल गए। प्रकृति ने जो दिया था वो सब वापस ले लिया, क्योंकि इंसानों ने समझा ही नहीं, बस उसे इस्तेमाल किया। अब जब कुछ नहीं बचा तो ये सबक रह गया, धरती हमारी नहीं थी, हम धरती के थे। और जब हमने धरती की कदर नहीं की तब धरती ने हमें खुद से मिटा दिया। अंत अब सच में अंत था। हम अपने ही विनाश के देवता बन बैठे। अब न कोई इंसान है, न कोई जानवर, न कोई पक्षी, न ही कोई ध्वनि, बस एक सुनसान जलती हुई राख से ढकी धरती। अब ये कहानी यही खत्म होती है। धन्यवाद। But close